हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल सकुशल होंगे। तो आइए वीकली करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं। यह 10 जून से लेके 16 जून तक की करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं। 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मोंगला बंदरगाह कहां स्थित है? ईरान, बी सिंगापुर, सी बांग्लादेश या डी नेपाल? इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेश। हाल ही में इंडिया ने मोंगला बंदरगाह को संचालित करने का एक निर्णय लिया है और इनके साथ पार्टनरशिप डील साइन की है। किसके साथ? तो यहां की जो पीएम है शेख हसीना, ध्यान रखिएगा, शेख हसीना के साथ यह डील साइन हुई है। तो इसके साथ साथ यह इंपॉर्टेंट है कि और कौन से इंटरनेशनल बंदरगाह है जिसको इंडिया संचालित करता है। तो एक आपको ध्यान होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाबहार। चाबहार कौन से देश में है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चाबहार कौन से देश में है? और एक है सितवे, यह है म्यांमार में। ठीक है, इसी के साथ ये तीसरा पोर्ट बन जाएगा मोंगला पोर्ट, जो कि बांग्लादेश स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो इसका ध्यान रखें, यहां की कैपिटल है ढाका। क्या है? ढाका। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिला फ्रेंच ओपन खिताब 2024 किसने जीता है? अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ है। वैसे हम टोटल कितने ओपन होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 4 ओपन होते हैं। ठीक है, अभी 2 ही ओपन हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन। अभी यूएसए ओपन और विंबलडन अभी बाकी है। इसमें ध्यान रखिएगा, सी उत्तर है इसका। ईगा स्वितेक ने हाल ही में यह खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने हराया किसको है? तो ध्यान रखिए, जैस्मिन पाउलिनी को हराया है। उसी तरफ अगर इसका मेन का देखें तो सिंगल मैन टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काजार। ध्यान रखिएगा, कार्लोस अल्काजार। कमेंट बॉक्स में बताइए, अल्काजार, अल्काजार, अल्काराज, अल्काराज कौन से कंट्री के हैं? इनका कंट्री बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप करंट अफेयर से जुड़ेंगे, और जुड़ना बहुत जरूरी है किसी चीज से लड़ने के लिए। तो ये जो लड़ाई है आपके, अगर इसको फतेह करनी है तो आपको जुड़ना बहुत जरूरी पड़ेगा भैया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वैसे जून के महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस आते हैं, जैसे 5 जून और 21 जून, ये तो आपको कभी नहीं भूल सकते। 5 जून को क्या है? एनवायरमेंट डे। ठीक है, एनवायरमेंट डे है। अगर वहीं 21 जून की बात करें, 21 जून क्या है? योगा डे है ना? ये तो आपको याद ही होगा, योगा डे। तो इसी के साथ अगर बात करें महासागर दिवस की, तो ध्यान रखिएगा 8 जून को हम महासागर दिवस मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण अपने द्वीप को खाली करा दिया है? ए इंडोनेशिया, बी पनामा, सी मालदीव्स या डी मैक्सिको? इसका सही उत्तर है बी पनामा। अगर मैं आपसे बात करूं पनामा कहां स्थित है ये देश, तो आप ध्यान रखिए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है, ये अगर आप नॉर्थ अमेरिका मान ले और ये साउथ अमेरिका मान ले, तो ये जो इसका ये पार्ट है ना, तो यहां पर पनामा है। तो यहां पनामा कैनाल भी है, जो कि मैनमेड कैनाल है। ठीक है, पनामा कैनाल। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि पनामा कैनाल किन 2 ओशंस को कनेक्ट करता है? तो इधर आपका अटलांटिक महासागर है, कौन सा है? अटलांटिक। और इधर आपका पैसिफिक। एक बार इसको देख लीजिएगा प्लीज, मैप को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के पुल का निर्माण किसने किया, जो दुनिया का सबसे लंबे पुलों में से एक है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी हंगरी या डी चाइना? इसका सही उत्तर है अभी अभी हंगरी ने इस पुल का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई बताया जा रहा है कि 705 मीटर के आसपास है। और इसमें बहुत कम खंभे लगे हुए हैं, मतलब जो पिलर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए न्यूज में है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम रखा है राष्ट्रीय एकता पुल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोपीय आयोग के संरक्षण अनुदान के बाहर रखा गया है हाल ही में? भी ध्यान रखिएगा। तो ए तंजानिया, बी सूडान, सी जारे या डी कांगो? ये सारे अफ्रीका की कंट्रीज हैं। और मैं आपको यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें सबसे ज्यादा देश है। अगर हम बात करें किस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा देश है, तो ध्यान रखिए अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग 54 देश के आसपास 54 कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा। वही इसका सही उत्तर है ए तंजानिया। अभी हाल ही में तंजानिया को इससे बाहर निकाल दिया, जो ग्रांट देती है ये, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ये ग्रांट देती है, उससे बाहर निकाल दिया तंजानिया को, क्योंकि मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड पाया गया था। तंजानिया से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ तंजानिया, कमेंट करिए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक
इंडियन एक्सिम बैंक ने हाल ही में अपना अफ्रीकी प्रतिनिधित्व कार्यालय कहां खोला है? रिसेंटली इंडियन एक्सिम बैंक, जो कि हमारे देश का लेखा जोखा रखता है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज को लेके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके हमारे देश का, तो हाल ही में उसका कहां पर एक नया ब्रांच खुला है? ए नायरोबी, बी ज़ारे, सी कायरो या डी खार्तूम? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा नायरोबी में हाल ही, केन्या, ध्यान रखिएगा केन्या। केन्या की कैपिटल है नायरोबी, यहां पर हाल ही में खुला है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? जब भी बात होती है ना पहला किसने जीता है, जैसे आप देखो पहले प्रधानमंत्री, आज तक आपको याद होगा हमारे देश के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें पहली महिला प्रधानमंत्री, तो आज तक आपको याद होगा कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना। अगर आप बात करें, हम आपसे देखो पहला हमेशा याद रहेगा। अभी यूपीएससी की बात करें तो अगर पूछूं पिछले साल रैंक किसकी आई थी पहली, तो आप बता दोगे। इस साल किसकी आई है बता दो, आदित्य श्रीवास्तव, है ना। तो थोड़ा याद रहता है पहले रैंक। तो हम बात करें तो इसका ऑप्शन है ए शाहवांगबू, या बी शिफ्ट कौर शर्मा, या सी सरबजोत सिंह, या डी अभिनव बिंद्रा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए तो ध्यान रखिएगा हाल ही में सरबजोत सिंह, इन्होंने इंडिया के लिए ये खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना शुरू की है? ए यूएसए, बी यूएई, सी यूके या डी पोर्चुगल? तो ध्यान रखिए अभी हाल ही में पुर्तगाल ने शुरू किया है। वैसे गोल्डन वीजा पहले भी देते थे, अब इन्होंने क्या बोला है कि आप प्रवासियों की, जो यहां पर प्रवासी हैं, अगर उनके लिए आप घर बनाओगे, ठीक है, उनके लिए हाउसेस और एम्यूनिटीज अगर आप बनाओगे तो आपको हम गोल्डन वीजा देंगे। गोल्डन वीजा क्या होता है कि आपको वहां की एक तरह की नागरिकता और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसे कहते हैं गोल्डन वीजा। कभी भी आप कितनी बारी भी आ जा सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने हाल ही में एनआईआई के लिए निवारण और निवेश सेल की स्थापना की है? तो बात हो रही है एनआरआईज की, ठीक है। तो एनआरआईज के लिए निवारण और निवेश के लिए, तो हाल ही में कर्नाटका, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब? इसका उत्तर है बी, अभी हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा के अगर मैं कहूं सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम है, ध्यान रखिए, सैनी, ठीक है। जहां आए सैनी वहीं ध्यान रखना कि यही है। पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे, पूरा नाम कमेंट आप करिए। हाल ही में बने थे, इससे पहले खट्टर जी थे, ठीक है, उनकी जगह इनको सैनी को बनाया गया। तो वही हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि रिड्रेसल और इन्वेस्टमेंट सेल बनाई जाएगी, जिसकी अगुवाई कौन करेगा, अध्यक्ष कौन होगा? तो डीआईजी लेवल पे इसकी होगी, ठीक है, डीआईजी लेवल इसको मॉनिटर करेंगे। नया सिंह सैनी है, वैसे ध्यान रखना इसकी आंसर। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण का विजेता कौन है? बात हो रही है नॉर्वे शतरंज की, ध्यान रखिए। अगर हम वही बात करें कि हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ध्यान विश्वनाथन आनंद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे कम उम्र के हमारे कौन से? सबसे कम उम्र के, तो ध्यान रखिए डी गुकेश, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वैशाली रमेश बाबू, डी जू वेंजू, या सी ताई जिंगपी, या डी प्रिया क्रैम्बलिन? इसका सही उत्तर है बी वेंजुन, ये ध्यान रखना। हाल ही में इन्होंने ये संस्करण अपने नाम किया है। तो फर्स्ट एडिशन नॉर्वे से कहां की रहने वाली है? चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए खेलती हैं? चाइना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीसीएसओ एसपीएन ने, तो ध्यान रखिएगा कॉमन सर्विस सेंटर की बात हो रही है, स्पेशल पर्पस व्हीकल साइंड एन एमओयू विद विच मिनिस्ट्री टू कन्वर्ट 1000 एफपीओज, मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सीएसए में बदलाव किया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा। तो किस मिनिस्ट्री के साथ साझा किया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, या डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? इसका सही उत्तर है ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हाल ही में यह हस्ताक्षर किए गए हैं। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है? मैंने आपको फिर बोला था ना, जो भी पहला प्रश्न आता है, जो पहला कौन बना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर है ए सुरेखा यादव, ऑप्शन सॉरी, बी अवनी चतुर्वेदी, सी फातिमा बीबी, या डी अनामिका राजीव? इसका सही ऊपर ध्यान रखेगा, यह है अवनी चतुर्वेदी, ये ध्यान रखेगा, अनु चतुर्वेदी ने हाल ही में पहली बनी है। वही सुरेखा यादव की बात करें तो एयरफोर्स की पहली पायलट है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। वही फातिमा बीबी की बात करें, कमेंट करिए ये कौन थी?
हमारी पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी वो, ये ध्यान रखना, वुमेन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS का प्रमुख कौन होता है? तो वैसे तो 8 कमिटीज हैं जो कि केंद्र में है, उनका पूछ रहा है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पे कौन हेड करता है? ए होम मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी CDS या डी कैबिनेट सेक्रेटरी। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका मतलब होता है। तो ध्यान रखिए इसका कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। गृह मंत्री मत कर देना, इसका सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इनायडू समूह और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहां हुआ? ए अमरावती, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद या डी नागपुर। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी हैदराबाद में अभी इनका निधन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगेन। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया है? ए इजराइल, बी अफगानिस्तान, सी रशिया या डी नॉर्थ कोरिया। तो ध्यान रखिए अभी हाल ही में इजराइल को इसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ हमास और पैलेस्टीन के जो पैलेस्टीनियंस हैं जिन्होंने आक्रमण किए थे इजराइल पे, तो इजराइल को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इन्होंने हमास पे जो अटैक किया था उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे मर गए थे। तो बच्चों के मरने के लिए जो अपराध किया इन्होंने, उसे जघन्य अपराध घोषित करके इनको इसमें शामिल किया गया। इजराइल की कैपिटल क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति का नाम बताओ। एक तो कैपिटल क्या है? कैपिटल जरा सलम बता देना। चलो ठीक है, बता दिया आप लोगों ने। अच्छा, अगर मैं कहूं इसकी आप प्रेसिडेंट कौन है और PM कौन है, दोनों बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है UFC में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर बता रहा हूं पहले। तो UFC जो है ना, इसमें जीतने वाले बताइए। ऋचा मलिक, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या पूजा तोमर। तो ध्यान रखिए पूजा तोमर। पूजा तोमर ने हाल ही में ही UFC में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ध्यान रखिए पहली भारतीय महिला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने व्यापार नियामक का सर्वश्रेष्ठ संचालन पुरस्कार जीता है? RBI, बी फिक्की, सी सेबी या डी फसाई। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में सेबी ने ये अवार्ड अपने नाम किया। अगर मैं बात करूं सेबी की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, फॉर्म कब हुआ था, कब फॉर्म हुआ था, और ये बताइए कैसी बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ध्यान रखिए स्टैच्यूरी बॉडी है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो मुंबई, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री अफवाह जिमेक्स 2024 भारत और किस राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया? ए म्यांमार, बी यूके, सी USA या डी जापान। तो देखिए जिम जापान, तो जापान के साथ हाल ही में किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में पुरुषों की 500 मीटर दौड़ में रजत पदक किसने जीता है? ए दुत्ती चंद, बी अविनाश साबले या सी मान सिंह या डी गुलबीर सिंह। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है गुलबीर सिंह ने हाल ही में यह खिताब अपने नाम किया। वही गुरदीप सिंह का जो रिकॉर्ड है वो 13 मिनट 18.9 सेकंड का है। हुआ कहां था ये? पोर्टलैंड USA में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हेलन मैरी रॉबर्ट्स, बी वाकर उज जमान या सी मोहम्मद शहाबुद्दीन या डी सैफुद्दीन अहमद। इसका सही उत्तर है बी वाकर उज जमान, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम वर्ष और प्रौद्योगिकी के रूप में घोषित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन हर साल किसी न किसी को या कई न कई वर्ष को घोषित करता है किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे 2023 को किसके लिए किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ध्यान होगा। इसी साल तो 2000 अभी हाल ही में 25 को, ध्यान रखिएगा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम और प्रौद्योगिकी के लिए अनाउंस किया है। अगला प्रश्न है 2025 FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व की मेजबानी कौन करेगा? ए UAE, बी इंडिया, सी जापान या डी पाकिस्तान। तो ध्यान रखिए इंडिया इसकी मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो बात हो रही है बाल श्रम की। अच्छा, हमारे संविधान में आर्टिकल 24 के अंदर बाल श्रम को पूरी तरह वैध बताया गया, मतलब अवैध बताया गया है कि इसको करने वाला जो भी बच्चे की 14 साल उम्र है, उससे कम उम्र की या 14 साल की उम्र को किसी भी हजार्डियस प्लेस में इनको वर्क प्लेस नहीं दिया जाता है, नहीं काम कराया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
आपका 24, ये आपको ध्यान रखना। ए 5 जून, बी 14 जून, सी 12 जून या डी 11 जून। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, 12 जून को यह मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? ए ज्योति बीज, बी वीवीआर सुब्रमण्यम, सी अनीश शाह या डी गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, अभी हाल ही में ज्योति बीज को इस पे अपॉइंट किया गया है। वहीं वीवीआर सुब्रमण्यम की बात करें तो ये कौन है? ध्यान रखिए कि हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। वहीं वह अनीश शाह की है, इसमें ऐसे ही डाल दिया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? अगर हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जो आर्टिकल 148 के अंदर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अपने पद पे कितने साल तक बने रह सकते हैं, 60 साल या 65 साल या 55 साल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से निपटने और वित्तीय संचालन को कारगर बनाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति प्रमुख कौन होगा? ए शक्तिकांत दास, बी एपी होटा, सी आर वेंकटरमणी या डी एमसी स्टेलवार्ड। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, एपी होटा को हाल ही में इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनकी अगुवाई में यह सारा होगा। शक्तिकांत दास पर ये आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना। वही आर वेंकटरमणी, ये कौन है? ये हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अटर्नी जनरल कौन होता है? ये पूरे देश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है। जब भी भारत सरकार का कोई केस होता है तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ता है उसको। आर्टिकल कौन सा है इसका? 76 आर्टिकल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के साथ एमसी स्टेलवार्ड की बात करें तो ये पहले अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट, ये ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की विकास दर क्या होगी? ध्यान रखिए, इसका है आंसर बी 6.5 तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, देखना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए। इसके अध्यक्ष हैं अजय बांगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की है? तो देखिए, वजीफा क्या होता है? वजीफा एक तरह की एक पैसे से मदद होती है जो बच्चों को दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में। तो ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी असम या डी आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है सी असम। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। अच्छा, यहाँ की कैपिटल क्या है? ध्यान रखिएगा, असम की कैपिटल है दिसपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंतार ब्रांच रिपोर्ट में कौन सी भारतीय फर्म सबसे ऊपर है? तो हर साल कंतार ब्रांच, जो कि यूके बेस्ड, मतलब लंदन में ये बेस्ड है, तो ये हर साल पब्लिश करती है रिपोर्ट को। तो ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट में हाल ही में टाटा नंबर 1 पे है। उसी के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, हर साल टाइम्स भी अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें 2024 में भारत की 3 कंपनियों को रखा गया है। वही है टाटा, ध्यान रखिए, रिलायंस, और कौन सी है हमारी? SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो G7 है ग्रेट 7 कंट्रीज, तो 7 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? अगर मैं आपसे कमेंट में पूछूं तो बता सकते हैं? ए जापान, बी इटली, सी जर्मनी या डी यूएसए। तो ध्यान रखिएगा, इटली कर रहा है। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल रोम। अगर मैं कहूं 2025 का कौन करेगा? तो 2025 का, ये ध्यान रखिएगा, जापान, सॉरी 2025 का करेगा कनाडा करेगा, ध्यान रखिएगा इसकी अगुवाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने का फैसला किया है? तो एक CSTO, अगर आप गूगल करेंगे तो उसके पाएंगे एक संगठन है, सिक्योरिटी संगठन है, जो कि रशिया द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें तकरीबन 6 देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। अजरबैजान इसका मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अजरबैजान मेंबर ना होने के बावजूद भी रशिया इनकी मदद कर रहा है। इसी के कारण आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है डी, आर्मेनिया इसका सही उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारण यही था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने बनाया? ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, ध्यान रखिएगा।
जिसको लिया गया, जिसमें 30,000 कर्मचारियों को फर्स्ट एड किट देकर उनको प्रशिक्षण किया गया कि आप इमरजेंसी के टाइम कैसे इसको दे सकते हो, कैसे मदद कर सकते हो। तो बताइए, ए IIT बॉम्बे, बी IIMs, या सी जोमेटो, या डी स्विगी। तो ध्यान रखिए, जोमेटो ने अपने राइडर्स को दिया है, ठीक है, अपने राइडर्स को ये ट्रेनिंग दी है। इसके अगर मैं आपको पूछूं MD और CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल। ध्यान रखिए, दीपेंद्र गोयल। देखिए, सब याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला 2024 की मेजबानी करेगा? ए नेपाल, बी भूटान, सी इंडिया, या डी कोरिया। है नेपाल। नेपाल के काठमांडू में आयोजित होने जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। तो ध्यान रखिए, पुष्पा मूवी आ रही है ना, पुष्पा से याद रखिएगा, पुष्पा है यहां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब कितना शांति प्रिय देश है वो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की रैंकिंग इस साल क्या पूछी गई है। तो भारत की रैंकिंग 116 है, ये ध्यान रखिए 116 है। वहीं 2023 में इंडिया की रैंकिंग थी 126। और सबसे ज्यादा अफरा तफरी और कोलाहल किस देश में है? यमन में। सबसे शांति किस में है? आइसलैंड में। दूसरा आयरलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। जहां आ जाए IP या इकोनॉमिक पीस, वहीं मार्क कर देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाचारों में प्रकाशित होने वाली मुर्सान, लाल और हिल्सा किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्रेटर्स हैं जो कि मार्स में, मंगल ग्रह पे अभी पाए गए हैं। मुर्सान, देखिए मुर्सान कहां पर है? ये यूपी में है, ठीक है। हिल्सा कहां है? हिल्सा की बात करें, हिल्सा आपका बिहार में है, ठीक है। अब बात करें लाल, लाल ये कौन है? प्रोफेसर है। इन्हीं के नाम पे यहां जो क्रेटर्स पाए गए, गड्ढे पाए गए हैं, उनका नाम दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 3 सितारा ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाले पहले भारतीय राइडर कौन बने? तो इक्वेस्टेशन एक घुड़सवारी का इवेंट होता है ये, ठीक है। इसमें पहली भारतीय जो जीती हैं उनका नाम पूछा गया। तो ध्यान रखिए, श्रुति बोरा ने हाल ही में यह जीत हासिल की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महान सरोज पंडित राजीव तारानाथ का 91 की आयु में निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? ए डांस, बी जर्नलिज्म, सी म्यूजिक, या डी आर्ट। तो ध्यान रखिए, ये म्यूजिक से, संगीत से बहुत अटैच थे और संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको संगीत अकादमी अवार्ड भी 2019 में दिया गया था या 18 में, ये मुझे क्लियर नहीं है, पर हाँ दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ अगर मैं कहूं संगीत की, तो भारत में 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हिंदुस्तानी और दूसरा कार्नेटिक। अगर हिंदुस्तानी की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में होता है और कार्नेटिक आपका साउथ इंडिया में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि यह मेजबानी इस बार इंडिया कर रहा है और इंडिया का कौन सा इस पूछा गया सिटी है, स्टेट है। तो इससे आपको ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूम होती है इस क्वेश्चन को लेके। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, कोची। हाल ही में कोची, केरला इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए लालधोमा, बी प्रेम सिंह तमंग, सी प्रेमा खांडू, या डी चंद्रबाबू नायडू। इसका सही उत्तर है सी, प्रेमा खांडू को हाल ही में यहाँ का CM नियुक्त किया गया है। और लाल धूमा कहां के हैं? मिजोरम के। ध्यान रखें, कहां के? मिजोरम। याद कैसे होगा अगर कहोगे याद कैसे? तो मिजो मतलब देखो, मिजो राम, राम के लहू, लाल धू राम के लहू, पीछे मां भी आ रहा है ना, राम मां, तो राम के लहू। अच्छा, और वहीं बात करेंगे प्रेम सिंह तमंग के सिक्किम। अब ये कैसे याद करें भाई? तो इतना लंबा नाम है, सिंह सिक्किम। ध्यान रखिए, जहां सिंह आ जाए वहां सिक्किम। और प्रेमा खांडू, अब इनका अरुणाचल प्रदेश। तो प्रेम है किसको? अरुणाचल से। वही चंद्रबाबू नायडू, ये देखा आंध्र प्रदेश। तो देखा डू आ गया ना, डी से डी, आंध्रा, डी आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने
चांगी सावन के लिए हाइपर स्पेक्टिकल कैमरा बनाने के लिए चीन के 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजिप्ट और बहराइन, रशिया इजिप्ट, पाकिस्तान बहराइन या रशिया पाकिस्तान। तो ध्यान रखिए इजिप्ट और बहराइन ने हाल ही में ये साझा किया है और ये ऐसा कोई पहला समझौता है जिसमें तीनों कंट्रीज एक साथ आई हैं। ये ध्यान रखना पहला समझौता है, तो इसको आपको याद मार्क करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं पूछूं कब लॉन्च होगा चांगे 6, 2026 में ये लॉन्च होगा। कब होगा? 2026 में लॉन्च होगा। अभी 2024 में चांगे 6 लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा, तो पाकिस्तान के कोलैबोरेशन में हुआ था। किसके? पाकिस्तान के कोलैबोरेशन में। 2024 में चांगे 6। अच्छा, चांगे क्या है? चांगे चाइना में मून गॉड को कहते हैं, ठीक है, मून गॉड, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विकसित एप्पल की कृत्रिम बुद्धि का नाम क्या है? ए जिनी, बी सिरी एआई या सी एप्पल इंटेलिजेंस या डी थिंक एआई। तो ध्यान रखिएगा इसका सही नाम है एप्पल इंटेलिजेंस। ये 5 स्तंभों पर होगा, ध्यान रखिएगा, प्राइवेसी को लेके, सिक्योरिटी से लेके तो डेटा ट्रांसपेरेंसी, हर चीज, ठीक है। आइए अगला, अगर अच्छा एक बात है, एप्पल के सीईओ कौन है? कमेंट करिए एप्पल के सीईओ कौन है इस टाइम। मैं संस्थापक नहीं पूछ रहा हूं, सीईओ पूछ रहा हूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस बंदरगाह ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में शीर्ष 20 रैंकिंग में प्रवेश किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं भारत में टोटल कितने मेजर बंदरगाह हैं, तो 13 हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछूं, सबसे बड़ा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना अगर पूछूं तो कोलकाता, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। तो वही इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी विशाखापट्टनम पोर्ट, जब कहां पर है? तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय एल्बिजियम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? एल्बिजियम में क्या होता है, आपके जो स्किन होता है उनका कलर मेलेनिन गायब हो जाता है। मेलेनिन जैसे एक प्रकार का क्लोरोफिल होता है ना, पत्तों का कलर भरता है, वैसे ही शरीर का कलर कौन भरता है? मेलेनिन। बालों का भी कलर सही से नहीं आता, आंखों का भी कलर। लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा गोरे हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं, उनको प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं एल्बिनिज्म। ये कब मनाया जाता है? ए 18 जून, बी 13 जून, 5 जून या 21 जून। तो ध्यान रखिए 13 जून को हर साल मनाया जाता है, 13 जून, ध्यान रखिए इसका 13 जून आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 125, बी 130, सी 127 या डी 129। ध्यान रखिए 129वीं रैंक है इंडिया की जेंडर गैप रिपोर्ट में। जेंडर गैप क्या होता है कि मेल और फीमेल में कितना समानताएं, कितनी असमानताएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, वहीं आइसलैंड रैंक 1 पर है लगातार 14वीं बार, ये आपको ध्यान। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अग्रणी स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS शुरू की है? ए श्रीलंका, बी यूएई, सी सिंगापुर या डी रशिया। तो बात हो रही है किस चीज की? करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जो कि भारत ने लगभग 23 देशों के साथ साइन किया। इसमें क्या होता है, आप जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज को मैं सपोज करो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, यूएसए की करेंसी मान लो, यूएसए की करेंसी है डॉलर, तो मैं इनसे डायरेक्टली अपनी करेंसी दे सकता हूं, डॉलर ले सकता हूं, बीच में कोई चेंजेस का वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर यूएसए का तो डॉलर तो डोमिनेट करता है, तो बात यहां सही एग्जांपल आया नहीं। अगर मैं बात करूं श्रीलंका, जैसे अभी क्या हो रहा है कि इंडिया और श्रीलंका को एक्सचेंज करना है तो पहले डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता है, अब ये नहीं होगा। तो हाल ही में यूएई के साथ ये साइन किया है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब एमिरेट के साथ इंडिया ने साइन किया है, जिसमें क्या डायरेक्टली अब ये इंडियन रुपीज में लेंगे और हम इनको जो भी इनका दिनार है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक ने शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस नगर निगम के साथ सहयोग किया है? तो ध्यान रखिए इसका उत्तर है ए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में ये साझा किया कि 2026-27 से पूरा लैंडफिल खाली कर देना है और इसे निजात पाना है। अगला प्रश्न है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए प्रेम सिंह तमंग, बी नयाब सिंह सैनी, सी मोहन चरण मांझी या डी विष्णुदेव साय। इसका सही उत्तर है सी चरण मांझी। ध्यान रखिए जब चरण मांझी लिखा है तो उड़ीसा मार्क कर देना। ये ध्यान रखिएगा बीजेपी से है और 25 साल बाद वहां सरकार बनी है बीजेपी की, ध्यान रखिएगा ये आपको। प्रेम सिंह तमंग सिक्किम के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नायाब सिंह सैनी कहां के? हरियाणा। अच्छा, विष्णुदेव साय कहां के हैं? कमेंट करिए, कमेंट। हिंट दे रहा हूं, या तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या झारखंड है, इन तीनों में से है बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना शुरू करेगी? ए हरियाणा, बी यूपी, सी तेलंगाना, या डी मध्य प्रदेश? तो हाल ही में भी गेल ने अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इथेन क्रैकर लगा। अच्छा, इथेन क्रैकर क्या होता है? इथेन होता है, तो अगर हम बात करें इथेन की, तो ये पेट्रोल और डीजल में ब्लेंड किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है, जिसे आप कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मिलाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट लगेगा वो कहां लगेगा? गेल लगाएगी मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर जिले में, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत कितनी राशि मंजूर की है? तो ध्यान रखिए, 20,000 करोड़। वही किसान सम्मान निधि क्या है? जिसमें 6,000 रुपए हर किसान को दिए जाते हैं जो एलिजिबल होते हैं, हर, लेकिन कैसे कैसे? 2-2 हजार की किस्त में, 2,000 हर 4 महीने में, फिर 2,000 4 महीने बाद, फिर 2,000। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो प्रति 4 महीने बाद, ये आपको ध्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुहेलदा वन्यजीव अभयारण्य जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? ए यूपी, बी बिहार, सी झारखंड, या डी छत्तीसगढ़? तो ध्यान रखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि सुहेल वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर्स देखे गए, इसीलिए इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। आपको ध्यान, अगर हम बात करें यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कमेंट करिए, कमेंट करिए। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 4 हैं, इसको लेके 5 हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने आईएएस सदस्यता के लिए फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है? तो बात हो रही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी स्पेन, या डी फ्रांस? तो हाल ही में बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर हम कहें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहां है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां पे है? गुरुग्राम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरियाणा। अभी हरियाणा का मैंने सीएम बताया था, कौन है बताइए, कमेंट करिए, यहाँ के सीएम कौन है एक बारी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने आईएसए पर मल्टी ड्रग प्रतिरोधित रोजनक को अध्ययन करने के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ सहयोग लिया है? तो हाल ही में भी क्या हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक बग पाया गया, बग इन द सेंस ऑफ बैक्टीरिया था, जो क्या हुआ कि वहां के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको परेशानी होने लगी, उससे वो बीमार होने पड़ गए। अब जब वहां बीमार होने लगे, वहां पर ड्रग्स काम नहीं कर रही, तो उसी की स्टडी के लिए आईआईटी मद्रास के साथ अभी नासा ने ये डील साइन की है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोलैबोरेट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने एक एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च किया है? नाम क्या है इसका? विद्युत रक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डीआरडीओ, बी इंडियन एयरफोर्स, सी आईआईटी कानपुर, या डी इंडियन आर्मी? तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है, और इसको बनाया भी है और लॉन्च भी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे सेना प्रमुख कौन है, नए अभी बने हैं सेना प्रमुख, ठीक है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।